भारत और अमेरिका के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि अगर रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत में प्रवेश करता है तो उस समय अमेरिका के सामने भारत के ऊपर कार्यवाही करने के कौन से विकल्प मौजूद होंगे। क्या अमेरिका भारत के साथ भी उसी तरह से बर्ताव करेगा जैसा कि इस समय अमेरिका तुर्की के साथ कर रहा है। दरअसल डेली सबाह की खबर के मुताबिक तुर्की ने अमेरिका और नाटो संगठन के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अर्दोगन ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तुर्की के ऊपर लीबिया के अंदर हथियारों की तस्करी का आरोप लगाकर प्रतिबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अर्दोगन ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि रूस के जिस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की वजह से तुर्की के ऊपर जो दबाव बनाने और प्रतिबंधों जैसे कदम उठाए गए हैं, क्या वैसा ही कदम यूरोप और अमेरिका भारत के खिलाफ भी उठाएगा। अर्दोगन ने कहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम के मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जाने वाले कठोर बयान केवल दुनिया को दिखाने के लिए है, जबकि अमेरिका भारत के लिए अपने काटसा कानून में संशोधन कर भारत को रियायत देने की कोशिश कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अर्दोगन ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि पिछले साल एक अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रूस के डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका भारत के ऊपर चाहकर भी कड़े कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि अमेरिका भारत को अपने हथियार बेचने के लिए नाटो संगठन जैसे कुछ अधिकार दे रहा है। लेकिन भारत नाटो संगठन का सदस्य नहीं है। वहीं एशिया के अंदर भारत ही अमेरिका का एकमात्र सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है, जिस वजह से भी अमेरिका भारत के ऊपर किसी भी तरह की कार्यवाही करने से बचेगा। और सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के पास रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने से अमेरिका और नाटो संगठन को कोई खतरा नहीं है, जबकि तुर्की के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने से नाटो संगठन चिंतित है, क्योंकि तुर्की अपने ही नाटो संगठन के सदस्य देशों को टारगेट करने लगा है। ऐसे में यह तय है कि S-400 खरीदने की वजह से अमेरिका भारत के ऊपर उस तरह के कठोर कदम नहीं उठा सकता जिस तरह के कार्यवाही का सामना तुर्की कर रहा है।